जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जो भी भाई बहन मेरे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल की प्रक्रिया में आखिरकार क्या क्या होता है और कौन कौन से चरण होते हैं, उसमें कितने स्टूडेंट उसमें फेल हो जाते हैं, किन कमियों के कारण, ठीक है, क्या डिसेबिलिटीज होती हैं जिसके कारण यूपी पुलिस के मेडिकल से उनको बाहर कर दिया जाता है, री मेडिकल में कितना समय मिलता है। तो सारी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो भी फोर्स की तैयारी करता है स्टूडेंट, उसके लिए हर तरीके से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। आप रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं, इसके बाद फिजिकल की तैयारी आप लोग करते हैं। फिजिकल के बाद आप लोगों का एक जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है और जो महत्वपूर्ण फेस आता है वो मेडिकल का ही होता है। उससे पहले जब तक आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती है, मेडिकल तक आप लोगों को बिल्कुल सुरक्षित रहना है, अपने शरीर को होने वाली दुर्घटनाओं से जरूर बचा के रखना है। क्योंकि अगर कोई भी डिसेबिलिटीज इन दिनों के अंदर अगर हो जाती है तो आपके लिए मेडिकल में जरूर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने मेडिकल के बारे में बता दूं कि मेरा जब मेडिकल हुआ था तो वहां पे दो तीन स्टूडेंट ऐसे थे जिनको री मेडिकल दे दिया गया था, लेकिन बाकी जितने भी स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट का मेडिकल हुआ था उस दिन मेरे बैच में, तो सभी के सभी पास कर दिए गए थे। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बात करते हैं कि मेडिकल में आखिरकार क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें चेक होती हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट के मेडिकल में सबसे पहले जब आप लोग वहां जाएंगे तो आप लोगों की हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट होगा, ठीक है। एक बार ये पहले से डीबीपीएसटी में चेक हो चुका होता है। अगर आप लोगों का पहली बात तो अगर आप लोगों की जैसे हाइट वगैरह कम हुई होगी तो वहां पे डीबी में आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की हाइट में वहां पे आपको पास किया गया है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेट की भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बहुत ज्यादा ही वेट है, जैसे 100 किलो है, 90 किलो है, तो आप लोग खुद ही जान रहे होंगे कि दौड़ वगैरह में आप लोगों को दिक्कत हुई होगी, तो वेट से भी दिक्कत नहीं है। वहाँ पे चेस्ट वही होता है, होना चाहिए आप लोगों का वही, मतलब बिना फ्लाई 80 सेंटीमीटर और उसके बाद 85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से हो जाता है वहाँ पे। इसके बाद आप लोगों का होता है नौकनी चेक। देखिए दोस्तों, नौकनी में आपके दो तरीके के मतलब गैप हो सकते हैं। एक तो घुटने जुड़े होते हैं, किसी किसी के बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, और किसी किसी के घुटने में गैप होता है। तो अगर आप लोगों में कि किसी के में भी ऐसी कोई दिक्कत है, जैसे कि बहुत ज्यादा घुटने जुड़ रहे हैं, तभी आपको दिक्कत हो सकती है मेडिकल में, या फिर बहुत ज्यादा ही गैप है तभी दिक्कत हो सकती है। अगर थोड़े बहुत भी अगर आप में डिसेबिलिटीज है नौकनी को लेके, तो आप वहां पे फेल नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए आप थोड़ा तकिया वगैरह बांधिएगा तो उसमें आपको सही होने के चांस बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा चेक होगा आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट वहां पे देखा जाएगा कि एक गीला बोरी होगी, उस पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। इसके बाद सूखे स्थान पे आपको खड़ा किया जाएगा, तो वहां पे आपका देखा जाएगा कि आपके जो पंजा लग रहा है उसमें गैप है कि नहीं है। अगर बहुत ज्यादा आपका गैप नहीं है, एकदम से नहीं है, तभी आपको दिक्कत होगी। अगर थोड़ा बहुत भी अगर टच वहां पे हो रहा है, दिख रहा है कि हाँ इसमें गैप है, तो आपको फिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप लोग जो जूते होते हैं उसमें रबड़ वगैरह अंदर लगा के रनिंग वगैरह करते रहिए, तो फ्लैट फुट में आपको जरूर आराम मिलेगा, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों के चश्मा लग रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कि कुछ लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि चश्मा अगर लग रहा है हमारे तो मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, चश्मा आंख को यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए ही लगता है, ऐसा नहीं कि आपको मेडिकल से उसमें बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आई टेस्ट में दो चीजें होती हैं मेन इंपॉर्टेंट होती है। एक आपकी आई साइट। आई साइट आपको एक चार्ट दिया जाता है सामने, उस चार्ट में आपको पढ़वाया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, आई साइट में आपको तभी बाहर किया जाएगा जब आपकी दोनों की दोनों आंखों की आई साइट वीक हो, यानी कि दोनों आंखें जो हैं वो आपकी या तो 6/9 या फिर 6/12 हो जाती हैं, इससे ऊपर हो जाती हैं, तभी आपको बाहर किया जाएगा। वैसे आप लोग जो यूपी पुलिस का पहले मेडिकल दिए होंगे या जानकारी होगी तो वो इस चीज को जान रहे होंगे कि एक बार एक आंख बंद करके फिर दूसरी बार दूसरी आंख बंद करके वहां पे चार्ट को पढ़वाया जाता है। वो इसलिए पढ़वाया जाता है कि आपकी दोनों में से एक आंख की जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए। अगर आपकी एक आंख की भी
आईसैट 6/6 है तो आप वहाँ पे पास कर दिए जाएंगे। दूसरा मेन बिंदु होता है कलर विजन। देखिए कलर विजन में कोई री मेडिकल नहीं लिया जाता है। अगर आपको कलर विजन है तो आप 100% मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। सबसे मेन पॉइंट तो यही होता है, सबसे महत्वपूर्ण। तो आप लोग थोड़ा कलर विजन अपना टेस्ट करवा लीजिएगा और समय समय पर कलर विजन का टेस्ट करते रहिएगा, ठीक है। कलर विजन अगर होता है, जो बिंदु वगैरह पढ़ाए जाते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पढ़ने में तो उसमें आप लोग जरूर बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा मेन टेस्ट होता है, तो ये जो आई का मैंने बताया, इसके लिए आप लोग अपने नजदीकी आई केयर सेंटर पे जाके अपनी आंखों का बढ़िया से टेस्ट करवा लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा, चार्ट वगैरह वहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि हमारी जो आई साइट है वो 6/6 है एक आंख की कि नहीं है, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है ईयर टेस्ट का। ईयर टेस्ट में दोस्तों होता है कि एक मशीन होती है जिसको ऑटोस्कोप बोलते हैं, वो कान के अंदर डाली जाती है। वो ये चेक करने के लिए होता है कि आपके कान में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, कोई पर्दे में छेद वगैरह तो नहीं है, तो इसके लिए होता है, ठीक है। मेरे मेडिकल में भी इस चीज़ को चेक किया गया था। दूसरा क्या होता है, एक स्प्रिंग टाइप का होता है जो हैमर बोलते हैं उसको, तो उसको पीछे जो डॉक्टर खड़े हो जाते हैं कोई उसमें स्टाफ में, तो पीछे से वो ऐसे करके कान की तरफ लाता है। तो जिस कान की तरफ आपको महसूस हो तो आपको उसी तरफ बताना है कि इस साइड महसूस हो रहा है, फिर इस साइड महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये ईयर टेस्ट के लिए हो जाता है। बाकी अगर आपकी और कोई डिसेबिलिटीज है, जैसे कि अगर आपके के शरीर पे कोई भी टैटू वगैरह है, टैटू अगर बड़ा बना हुआ है, जैसे पूरे हाथ पे दिख रहा है या पूरे गले पे दिख रहा है, तो उसको आप सही करवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई छोटा टैटू है कहीं, जैसे यहाँ कहीं बना हुआ है या कोहनी पे कहीं छोटा टैटू है या नाम कहीं लिखा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर आपका कोई फ्रैक्चर वगैरह है, फ्रैक्चर का मतलब है अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर है, कोई डिसेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे हाथ टेढ़ा ही दिख रहा है या वैसा कुछ दिख रहा है, उंगली अगर आपके नहीं है कोई, तभी आप फेल होंगे। बाकी अगर कोई भी थोड़ा बहुत कट वगैरह है या फिर कोई अंदरूनी फ्रैक्चर है अगर यहाँ कहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई शरीर में कट वगैरह भी है आपके, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दांत क्या है आपके, अब जैसे कोई कोई बहुत ज्यादा गुटखा वगैरह खाता है तो बहुत ज्यादा दांत गंदे हो गए, तो आप लोग जरूर साफ करवा लेना। कीड़े वगैरह लगे हैं तो उसको भी सही करवा लेना, ठीक है। अगर एक और आता है हकलाने की, तो आप वहां पे ज्यादा बात वगैरह मत करिएगा, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आज का आपका मेल का कैंडिडेट का मेडिकल का टेस्ट, वो जो टेस्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी कोई भी दिक्कत आपको हो रही है तो आप लोग एक बार जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर से और आई केयर सेंटर हैं, ईयर सेंटर्स जो होते हैं उस पर जाके अपने आप को जरूर चेक करवा लेना, ठीक है। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट में सेम प्रोसेस होती है। वहाँ पे उनकी हाइट और वेट चेक कर लिया जाता है। मिनिमम वेट 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए फीमेल के लिए। बाकी यही सारी प्रोसेस मेडिकल की उनके लिए भी होती हैं सारी, ठीक है। अब सबसे आगे जो चीज़ होती है वो ये है, मेन चीज़ ये है कि जब तक आप लोगों का मेडिकल नहीं होता है, ठीक है, और जब तक आप लोग भर्ती नहीं हो जाते हैं, तो अपने आप को सेफ रखने की बहुत ज़रूरत है आपको। क्योंकि कोई भी अगर दिक्कत अब होती है तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि इन्हीं 5-6 महीनों में सारी भर्ती कंप्लीट होनी है आप लोगों की, ठीक है। और जितना भी समय होता है आप लोगों का भर्ती का, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। फिजिकल भी होना होता है, रनिंग भी होना होता है, आपको दौड़ भाग भी करनी होती है। तो अगर आप लोग अपने शरीर की सुरक्षा इस समय नहीं करेंगे, मतलब उस टाइम पीरियड में, तो अगर कोई भी डिसेबिलिटीज होती है तो आपकी सब चीज़ें दिक्कत हो सकती है। तो ये था आज का मेडिकल के लिए आप लोगों का। तो दोस्तों यही सब होता है मेडिकल में। बाकी यूपी पुलिस का मेडिकल सामान्य तौर पे और सही अच्छी तरीके से होता है। बाकी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस अपने आप को थोड़ा सही रखिएगा, और जो भी चीज़ें आपको अपने अंदर लग रही हो कि ये कमी है वो कमी है, तो मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। उसका सॉल्यूशन मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।